नमस्कार मित्रों। चैत्र कृष्णा नवमी 2080 बुधवार और 3 अप्रैल 2024 12 बज गए हैं, 12 से थोड़ा ऊपर ही हुआ होगा। आज का मेरा ये छठा वीडियो है मित्रों। मैं पुरानी सप्ताह डेढ़ सप्ताह पहले जिस घटना का बहुत चीख कर बंगाल के लोग कर्रा रहे थे, संदेश खाली और शेख शाहजहाँ के अन्याय तले दबे हुए, शेख शाहजहाँ जो ममता जी का कैडर है, ममता जी के दाएं बाएं हाथ की तरह, और उसकी इतनी हिम्मत बढ़ी कि संदेश खाली के पूरे संदेश खाली और आसपास के गांव के और सारी सुंदर महिलाओं को, उसके लिए तो महिलाएं हैं, उठाकर ले जाना, रात भर अपने पास रखना और सुबह छोड़ देना, घर जाओ अपने। तो इस तरह से घर्षित, अपमानित और अपनी इज्जत लुटा कर आई हुई महिलाएं वो और हम सब के और चिंता का कारण बनी हुई थी। अभी मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उसमें से एक सबसे प्रमुख रेखा पात्रा, उसको मोदी जी ने भाजपा का टिकट दे दिया और लोकसभा का देखिए, लोकसभा में रेखा पात्रा को पहुंचा करके वहां से ये बंगाल के विरुद्ध में, बंगाल सरकार के विरुद्ध में साफ साफ कह करके कि ममता जी को अपने कैडर तक की सुध नहीं है, अपने कैडर को, उसका कैडर क्या कर रहा है ये तक पता नहीं। और संदेश खाली कौन सा दूर है, कलकत्ता से तो 2-2.5 घंटे का रास्ता, कलकत्ता, मुख्य कलकत्ता से 2-2.5 घंटे के रास्ते फासले पर, और ये रेखा पात्रा जैसी सैकड़ों महिलाएं आसपास के गांव की वो कर्रा रही थी, और उनके परिवार, उनके पति, उनके भाई बंधु कुछ नहीं बोल सकते थे। वो उसी के नौकर की तरह उनको काम करना पड़ता था, बल्कि रात भर उसके पति या भाइयों को भी वहीं रोक करके कि सुबह ले जाओ अपनी को, उसको पता नहीं बेहोश हो जाए कि मरमरा जाए तो उठा के लाश ले जाना, और लाश को भी जो मरे इस दौरान, शर्म से मरे या इस अनाचार से मरे, उनको और बिल्कुल जला देना बिना किसी रिकॉर्ड के, उनका रिकॉर्ड ही ख़त्म कर देना। ऐसा जिस शेख शाहजहाँ का, जैसा शेख शाहजहाँ का एक साम्राज्य चलता था संदेश खाली में, वहाँ से भाजपा ने और एक पीड़िता महिला को उठा करके लोकसभा में, लोकसभा के थ्रू और दिल्ली के लोकसभा में दिल्ली के मंच तक पहुँचा देना, ये मोदी जी की रणनीति का एक हिस्सा। अब ममता जो है वो तो घबराएगी। ममता ने पहले गिरफ्तार किया शेख शहाबुद्दीन को, शेख शाहजहाँ को, वो शहाबुद्दीन बार बार याद आता है, शहाबुद्दीन से शाहजहाँ तक एक ही लकीर काम कर रही है साहब, क्या करूं। शहाबुद्दीन बुलाए नहीं बोलता, और ये नया शाहजहाँ जो है वो अभी तक नाम तक लेना नहीं चाहती जी। तो उन सब को इसने, शेख शाहजहाँ को गिरफ्तार किया ममता ने दिखाने के लिए, तो वहाँ तो वो ऐश कर रहा था। ममता की पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उसकी चाल में जो एक अकड़ थी, शान थी, और बहुत उनको निर्देश देते हुए पुलिस पीछे पीछे चलो, इस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। और जो ही ईडी ने मांगा और ईडी ने उसको अपने उसमें शिकंजे में लिया, ईडी सीबीआई, तो उसकी चाल बदल गई, चेहरा मुरझा गया कि अब तो पिटाई होगी, और ममता जी भी घबरा गई। ममता जी ने भरपूर विरोध किया, पर राजनीतिक स्तर पर विरोध संभल के करना पड़ता है। ममता जी ऐसी फंसी हैं कि शेख शाहजहाँ और उनके, कि अभी तक ममता जी को और उसका भुगतना पड़ रहा है। अभी भी चुनाव में और तृणमूल विधायक के एक आईपीएस पति, उनका ट्रांसफ़र नहीं होने दे रही थी। वो आईपीएस पति उसी क्षेत्र में तैनात है जहाँ पर तृणमूल की एक विधायक है।
तृणमूल की एक विधायक है, उसको खड़ा किया है अभी। तो अगर उसी क्षेत्र में आईपीएस है तो सारी पुलिस तो उस विधायक की सहायता के लिए अच्छे बुरे सब काम करेगी। ये तो बंगाल की पुलिस ने बार बार साबित कर दिया है, बार बार साबित किया है। बंगाल की पुलिस जो है वो अपने ऊपर बदनामी और क्या करेगी, ममता गवर्नमेंट के नीचे दबी हुई। ये वही ममता है जो कभी लोकसभा में जिसने कागज़ फेंके थे कि हमारे यहाँ इतने बांग्लादेशी आ रहे हैं और पूरा बांग्लादेशी क्या बांग्लादेश बनाएंगे बंगाल को। अभी आज उसके खुद के इशारे पर और उसने द्वार खोल दिए हैं और बांग्लादेशी आए हुए हैं, और कोई कहे मीडिया वगैरह तो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है तो रोकने का काम, ये तो मेरा काम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखे वो बुला रही है और केंद्रीय सरकार देखे कि वो रुके और केंद्रीय सरकार रोकने की कोशिश करती है तो चिल्लाने लगती हो ममता कि वो दखलंदाजी कर रहे हैं। हमारे बंगाल प्रांत में आकर के केंद्रीय बल जो है शक्ति, केंद्रीय फौज सेना, केंद्रीय सेना आकर के यहाँ क्या काम है उनका। ऐसा एक दोहरा खेल ये चतुर ममता, चालाक ममता वो चुनाव को सामने रख करके और खेल रही है। और अब मुश्किल ये है कि सारी जनता इस खेल को समझती है, न सिर्फ बंगाल में, भारत में भी, लेकिन और साहस नहीं कर पा रही है क्योंकि इसकी जो खूनी राजनीति है, पिछले चुनाव में भी उसने भाजपा के लोगों को मार मार कर निकटतम पेड़ पर लटका दिया था, यहीं बंगाल में, और गणेश टाकीज के पेड़ पर लटका दिया था। यहीं कलकत्ता में उसको मारा वो पास की गली का बीजेपी का युवक, और मार करके तृणमूल के गुंडों ने उसको पास के लैंप पोस्ट पर लटका दिया। अब कौन कहेगा कि इतना काम करते समय कोई सीसीटीवी कैमरे में उन गुंडों की तस्वीर नहीं आई होगी। और कोई नहीं पकड़ा गया, कोई भी नहीं पकड़ा गया, भूल गए सब, और मारेगी। ये चुनाव जो आ रहा है उसमें निश्चित बात है कि अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं जानता समझता हूँ कि मेरे लिए भी ममता के गुर्गे लगे हुए हैं। सुनते तो सब है, मैं तो यूट्यूब पर डालता हूँ, लेकिन क्या करें, अपने दर्द को कहें भी नहीं, मजबूरी है कहने की। ये